गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी अपनी प्यारी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं तथा अपने संगत की सभी परेशानियों और कष्टों को कब काट देते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला या सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरे घर में बहुत ही नेगेटिविटी थी। जब भी मैं बाहर से घर में आती तो मुझे बहुत ही भारीपन महसूस होता था। हमारे घर में हमेशा झगड़े होते रहते, कभी मेरे हस्बैंड बच्चों पर चिल्लाते, कभी मुझ पर चिल्लाते और कभी बच्चे आपस में ही झगड़ते रहते। माहौल इतना ख़राब हो गया था कि घर में रहना भी मुश्किल हो गया था। मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी तथा मेरे हस्बैंड भी चिड़चिड़े हो गए तथा उनका बिजनेस भी धीरे धीरे ठप पड़ गया। संगत जी, हमने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया तो हर किसी ने मुझे यही बताया कि आपके घर पर पितृदोष है। क्योंकि संगत जी, मुझे डरावने सपने भी आने लगे थे। मुझे सपने में बड़े बड़े काले सांप दिखते, जो कभी मेरे बेड के ऊपर चढ़ते, कभी कहीं पर दिखते और मैं सपने में डरकर उठ जाती और मैं पसीने पसीने हो जाती। संगत जी, बाद में सांप मुझे असल में दिखने लगे, कभी अलमारी के नीचे, कभी सिलेंडर के पीछे, कभी घर की चौखट के पास। संगत जी, इतने बड़े बड़े काले सांप देखकर संगत जी कोई भी डर जाता। संगत जी, मेरे बच्चे भी डरे हुए थे। संगत जी, हमने ज्योतिषियों के चक्कर में अपना समय भी बर्बाद किया, पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ, परंतु कोई भी फ़र्क हमारे घर पर नहीं पड़ा। एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के दरबार चलने को कहा तो मेरे हस्बैंड जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो बोले कि अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा, कुछ सही तो हो नहीं रहा। परंतु फिर भी मैंने उन्हें मनाया कि एक बार चलकर आने में क्या हर्ज है। संगत जी, हम बड़े मंदिर गए, वहाँ जाकर मेरा आधा तनाव कम हो गया और मुझे बहुत शांति मिली। मैंने अंदर जाकर गुरुजी को मत्था टेका तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, हम जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण कर वापस घर आ गए। उसी दिन से चमत्कार शुरू हो गया और मैं पूरी रात गहरी नींद में सोई और मुझे कोई भी सांप सपने में दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे हमारे घर का माहौल ठीक होने लगा और जो मेरे पति का बिजनेस ठप हो गया था वो अब फिर से चलने लगा। बच्चे भी अब आपस में प्यार से रहने लगे और मेरे हस्बैंड भी अब हम पर चिल्लाते नहीं थे। संगत जी, ये सब चमत्कार कुछ हफ्तों में ही दिखाई देने लगा। फिर एक दिन मुझे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि एक बड़ा सा सांप, जिसको गुरुजी कह रहे थे कि जा अपनी गद्दी संभाल, तो वह सांप धीरे धीरे घर से बाहर चला गया और गुरुजी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। उसके बाद मेरा घर बहुत ही सुंदर खुशबू से भर गया। उसके बाद संगत जी कभी मुझे घर में सांप दिखाई नहीं दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ था, परंतु एक दिन मैं आराम से सोया था। लगभग आधी रात के वक्त मैं करवट लेने लगा तो मुझे लगा कि मैं अपना शरीर नहीं हिला पा रहा हूँ और मेरा दायां हाथ बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ है।
तथा मेरी जुबान भी बंद हो गई है तथा मेरा मुंह एक तरफ खिंच गया है। संगत जी, मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि किसी को उठाऊँ, पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। इसी कोशिश में मैं बेड से ज़ोर से गिर जाता हूँ। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जाग जाते हैं और मेरी हालत देखकर वो घबराकर रोने लगते हैं तथा तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर जांच में पता चलता है कि मेरे दिमाग में खून का क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया है। संगत जी, उसके बाद मेरा इलाज चलता है, पैसा पानी की तरह बहता है, परंतु मुझे कोई आराम नहीं पड़ता है। फिर एक दिन मेरी पत्नी की एक दोस्त मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर चलने को कहती है। मेरी पत्नी मुझे बड़े मंदिर लेकर जाती है। वहाँ मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर गुरुजी के सामने ले जाया जाता है। मेरी पत्नी गुरुजी से मेरे ठीक होने की प्रार्थना करती है। संगत जी, वहाँ मेरी पत्नी मुझे अपने हाथ से गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद धीरे धीरे करके खिलाती है। संगत जी, वैसे तो मेरे मुंह में पानी पीते वक्त बाहर ही गिर जाता था, परंतु गुरुजी का जल प्रसाद पीते वक्त एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। उसके बाद हम हर बार गुरुजी के दरबार जाने लगे। धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होने लगा। अब मैं पहले की तरह चल फिर सकता हूँ, अपने आप अपने सारे काम कर सकता हूँ। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें व सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही सत्संग आपको सुनने को मिलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग एक और अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मेरी एक आंख से मुझे 10% ही दिखता है तथा दूसरी आंख से मुझे 80% दिखाई देता है। एक दिन संगत जी, मुझे जो आंख 80% देख सकती थी, उससे मुझे दिखना बंद हो गया और मैं घबरा गया कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो दिखना ही बंद हो गया है। संगत जी, मैंने अपने बेटों को कहा कि मुझे अब चंडीगढ़ दिखाने के लिए लेकर चलो। संगत जी, उस दिन मेरे बेटों ने कहा कि पहले कल हम गुरुजी के दरबार जाएंगे, उसके बाद चंडीगढ़ चलेंगे। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार आए, गुरुजी को मत्था टेका और अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी आंखें ठीक करो। उसी रात संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी 80% तक ठीक हो गई और मुझे चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।